मेरा नाम चिंतला वेंकट रेड्डी है। मैं हैदराबाद के रहने वाला हूँ। ये अभी ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरे हाथ में ये उपजाऊ मिट्टी, ये तो उपजाऊ मिट्टी, ये 4 फीट का नीचे का, ये तो ऊसर मिट्टी ऊपर का, ऊपर वाला। सो इसका अंतर क्या है, इसका नया वैज्ञानिक शोधना हाँ ऐसा है। अभी अपन जो खास कर रहे, खास माने ये अपन ये गेहूँ बार बार वही खेत में उगा जा रहा है, और बार बार उगाने से क्या हो रहा है, ये ऊपर का मिट्टी जो गेहूँ का जड़ क्या 3 फीट तक ही जाता, और उसी ज़मीन में बार बार फसल लेने से उसका जो पोषक तत्व है वो कमी हो रहा है। वो 3 फीट के अंदर वो कमी हो रहा है। पहले जो ज़मीन अपन कास करते, वो जब ये फसल बहुत बढ़िया आता, बाद में 2 3 4 साल के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाता। क्योंकि उसका जड़ कहाँ तक जाता, वहाँ तक वो ये पोषक तत्व वो ले लेता। फिर अपन ये फर्टिलाइज़र, ये ऑर्गेनिक मैटर कितना भी दो, वो उतना फसल पहला नया ज़मीन में जितना आता उतना नहीं आएगा, क्योंकि वो पोषक तत्व हो जाता। इसलिए मेरे को एक सोच आया, एक ऐसा एक नाला खोदने, अपना जो खेती कर रहे वहीं एक नाला खोद के जेसीबी से 4 फीट के अंदर वो मिट्टी को, जो 4 फीट तक जो आता, वो मिट्टी को एक बाजू में लगाकर पूरा खाली प्लाट में प्लविंग करके वो ऊपर का 2 3 इंचेस का मिट्टी लाके ये नाला भर के ये चैनल भर देना। भर दिए तो वो नाले का ऊपर भी अपन कास कर सकते, वो कल्टीवेशन कर सकते। और ये ऊपर जो मिट्टी आया पहले प्रोसेस में, मैं ऊपर पूरा प्लाट के ऊपर 2 इंच नया मिट्टी आ गया। वो नया और पुराना प्लविंग होने के बाद वो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट, R&D पेड़ सब डाले तो बहुत बढ़िया क्रॉप आया पहले हिस्से में। सो मैं सोचा ये 4 5 साल तक अच्छा आएगा। जब सोचा एक फसल एक बार ऐसा किया तो सो बाद में ऐसा हुआ, नेक्स्ट ये बहुत बढ़िया फसल आया। वो फसल धान में भी आया, गेहूँ में भी आया। गेहूँ में तो हैदराबाद एरिया में गेहूँ होता ही नहीं, मगर 1 हेक्टेयर को ऐसा वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया 5 टन, 5.6 टन, 5.6 ऐसा आ गया 1 हेक्टेयर में। और इसके बाद धान में भी 10.31 टन आया 1 हेक्टेयर में। सो ये तो अपना यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक को आके रिकॉर्ड किया, और ये प्रोसेस मैं दुनिया के अंदर पेटेंट भी करवाया। ये पेटेंट 18 महीने में पब्लिकेशन हो गया। इसको जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने, उनका नोटिस तक चले गए, एक इंडियन फार्मर इतना बढ़िया काम किया। वो सॉइल बोले तो सब फसलों के लिए है ना, सो उनके कौन सा फसल को कितना, ये तो बहुत बढ़िया बात है, देने के लिए रॉयल्टी नहीं दे सकते। सो तुरंत इनको मिलने से अच्छा वो लोग समझने के बाद उन्हें, मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरे पास आया, सर अमेरिका के राष्ट्रपति आपसे मिलना चाहते थे, आप क्या? मैं किस लिए मिलना चाहता? नहीं, आपका पेटेंट पब्लिकेशन होगा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन होगा, वो उसको तारीफ़ करने के लिए आपको मिलने के लिए इधर आ। अच्छा ठीक है, आने दो। तो उन्होंने आके मार्च 2 को हैदराबाद प्राइवेट विजिट में आया, आके बहुत बढ़िया काम किया रेड्डी साहब, यू हैव डन ए गुड थिंग टू द मैन काइंड बोल के हाथ पकड़ के छोड़ा नहीं, ऐसा तारीफ़ करके चला। मैं सोचा ये फर्टिलाइज़र ये सब ये लोगों को अच्छा, विदाउट फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड
ये खाना अच्छा लगा समझा। नहीं, वो बात है ना, ये नहीं कि सॉइल मिट्टी बोले तो सब फसलों को आता, सब लाखों फसलों को आता, सब इवन घास को भी आता, सब लोगों के लिए। सो ये मैनकाइंड के लिए बहुत बढ़िया बात है, ये नया सोच है ये, और इसलिए उन्हें मिलने के आया। पहले सोच में ऐसा है, ये पुराना मिट्टी और नया अंदर से जो आया वो मिलावट करके वो, और मैं फ्लावरिंग उसी को ही फ्लावरिंग स्टेज में क्या किया, वो अपना नाले में जो मिलावट करके नाले के साथ दिया धान को और गेहूँ को। वो फसल का पोषक तत्व को मैंने लैब में एनालिसिस किया, उसमें विटामिन ए और सी आया धान में। अरे राइस में तो चावल में तो विटामिन ए नहीं होता, का ये कैसा हुआ? मैं वो लैब वाले को भी पूछा, अरे ये कैसा होगा? नहीं, आपका हमारा टेस्टिंग बराबर है सब, आप किधर भी कर सकते हैं। सो मैं सोचा अरे बहुत बढ़िया, ये पानी फ्लावरिंग स्टेज में मिलावट करे तो ये 2-3 दफ़ा ये पोषक तत्व बढ़ रहे। हाँ ठीक है। ये मैंने सोचा अरे एक बच्ची नाइट ब्लाइंडनेस, रातों वो बच्ची को 8 साल है, 8 साल का उम्र वो बच्ची, और वो बच्ची को दिया मैं यही चावल खिलाया। ये चावल खिलाया तो ये अंधा जो रात में अंधे दिखता था वो 45 दिन में दिखने लगा, और रात को में दिखने लगा। अरे ये तो बराबर है, ये तो पोषक तत्व, ये बच्ची नाइट ब्लाइंडनेस है वो इसको अच्छा हो रहा है, और पोषक तत्व उसका तंदुरुस्त भी, हेल्थ भी अच्छा हुआ, स्किन भी वो शरीर को वो भी स्किन अच्छा हुआ। मैं सोचा ये तो बराबर है ये पोषक तत्व, ये टेस्टिंग भी बराबर है, और सोच के मैं यूरोपियन पेटेंट को ये फाइल किया। विटामिन ए एंड सी राइस में, वीट में, गेहूँ में सब। सो वो लोग भी एक्सेप्ट करके पब्लिकेशन हुआ, वो पेटेंट भी। फिर बाद में ऐसे ही मेरे को ऐसा ज़मीन का ये मट्टी, ये द्राक्षा में, अंगूर में ऐसा खोद नहीं सकते, ये फंडाल सिस्टम है ना, ये वायर लगता, बारिश का मट्टी बाहर का फसलों में वो मिट्टी लाके इधर दिया, ये मिट्टी ले जाके उधर काम चलाया। इतने अच्छा 5-6-7 साल ऐसा ही किया। फिर बाद में एक नया सोच आया, फिर ज़रा सूखा मट्टी यहाँ इसके अंदर जो सूखा मट्टी रहे ना, ये लाइन का बीच में ये सूखा मट्टी डालते और बढ़िया क्वालिटी आ रहा है, और जल्दी ये तेज़ होने लगा पत्ता भी। और हम सोचा अरे सूखा मिट्टी अच्छा है बोल के ये लो अंदर से जो खोदाया उसको सुखा के, नहीं तो धूप काल में ही खोदाया तो जब फसल कभी भी रेनी सीज़न में, बारिश के सीज़न में, मौसम में तो एक रूम में या टारपालिन लगा के जब ज़रूरत पड़ता जब उसका नीचे से लेके इस्तेमाल यूज़ कर सकते थे। और ऐसा करते करते वही प्रोसेस में मेरे को एक सोच आ जाए, अरे ये छिड़काव करने से कैसा, ये पानी में मिलावट करके छिड़काव करने से और बढ़िया रिजल्ट्स आया। छवि वही पेटेंट में मैं लिखा, ऐसा छिड़काव किया मैं, ऐसा करे तो बहुत बढ़िया धान का ऊपर मैंने ट्रायल किया, और ये छिड़काव करने से बहुत बढ़िया आ रहे। सो उसके बाद मैंने क्या किया, एक 2-3 साल ऐसे चुप रहा वो ट्रायल देखने के बाद, क्योंकि मेरे को पहली नज़र में ही ये सब एक 20 किलो 200 लीटर में मिलावट करने से सब मड्डी वाटर दिखा। अरे ये मड्डी पत्तों का ऊपर ऐसा कैसा होता, ये पेड़ को जड़ को दिए तो ये अच्छा रहना। 2-3 साल ऐसे ही किया मैं। फिर गए 100 साल अकाल के वजह से मेरे को मजबूर स्प्रे करने का मजबूर हो गया, अकाल के। पानी नीचे ज़मीन में नहीं है, बोर वाटर कुआं का पानी भी नहीं है, बोर वाटर भी कमी हो गया, वो मेरे को मजबूर होना पड़ा स्प्रे करने का। फिर स्प्रे करते करते वो मिलावट करने के बाद हमारा स्प्रे पाइप थोड़ी देर वो फट गया। फट जाने से वो एक 20 आधा घंटा देरी हो गया। वो देरी होने से क्या हुआ, वो
मिलावट करने का पानी जो है ना, ये मड वाटर वो सेटल हो गया नीचे बॉटम में, अंदर सेटल हो गए, प्योर हो गए। सेटल होने के बाद वो पानी छिड़का है तो पत्ते का ऊपर भी नहीं दिख रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गेहूँ एक ही दिन में 3 इंचेस बढ़ गया गेहूँ का साइज़, गेहूँ का पत्ता पौधा का साइज़। और मैं सोचा अरे गेहूँ तो ऐसा बढ़ गया। एक खड़ी है पशु खाने का खड़वी, वो खड़वी को भी मैं स्प्रे किया। वो खड़वी के ऊपर कुछ कीड़े थे, वो एक हफ्ते में वो अपने आप चले गए कीड़े। अरे ये तो मिट्टी छिड़काव करे तो कीड़ा कैसा मर गया, ये तो सोचने की बात है। मिट्टी तो मैं बचपन में खाते थे, मेरे कुछ नहीं, आदमी को कुछ नहीं होता, पशु भी घास का ऊपर रहे तो खाते, इसको भी नहीं होता, क्या ये वजह क्या है। ऐसा सोचने लगा। 15 दिन सोचने के बाद मेरे को एक ख्याल में एक याद आया छोटेपन में, अरे अपने को लीवर डाइजेशन करने का है था, ये कीड़ों को रहता या कीड़ों को ये नहीं रहा होगा। मैं इंटरनेट सेलफोन था जब मैं निकाल के इंटरनेट में डू इंसेक्ट्स हैव लीवर बोला, मैं उसमें इंसेक्ट डू नॉट हैव लीवर एंड लंग्स बोल के आया। अरे लंग्स बोले तो अरे ये श्वास करने का ये भी बॉडी से करता, ये मिट्टी उसका ऊपर गिरे तो श्वास भी बंद होता और खाने से हजाम नहीं होता, पचता नहीं, वो लीवर नहीं सो पचता नहीं, तो ये तुरंत अपने आप ये खाए तो मर जाता। और इसका एक अंतर है, ये उपजाऊ मिट्टी कीड़ों के लिए बहुत कीटकनाशक है दवा, वो अंदर से 4 फीट के अंदर आए ना, उसमें चिकपाना सब कुछ भरपूर रहेगा। उससे वो छिड़काव खाली उपजाऊ मिट्टी छिड़काव करे तो कीड़ों सब अपने आप 5-10 दिन में मर जाता। और ये ऊपर का मिट्टी जो क्या कर रहे, इसमें ऑर्गेनिक मैटर सब कुछ रहता, जो वर्षा ऋतु में जीव राशि कुछ भी मर जाता वो ऊपर ही आ जाता। वो घास के अंदर ऑयल्स भी सब सॉइल में कुछ भी ऑयल है उनको वो ऊपर ही आता, वो सब उपजाऊ मिट्टी में, ऊसर मिट्टी में, ऊपर का मिट्टी में रहता। सो ऊपर का मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी दोनों मिलावट करे तो फसल अच्छा भरपूर टिलरिंग और इसका टिलरिंग सब बच्चे का सब फैलना, अपने आप ग्रोथ होना। और टेम्परेचर्स का जब डाउन हो जाता, जुलाई के बाद बारिश का मौसम टेम्परेचर, जब ऑर्गेनिक मैन्योर वो थोड़ा काउडंग 2 किलो 200 लीटर में और 2 से लेकर 5 लीटर कव यूरिन, कव का मूत्र, गाय का मूत्र भी, ये भी मिलावट कर। और आजकल जो सब तरीके के ऑर्गेनिक मैन्योर, क्या जीवामृत और लैब फिश एमिनो एसिड्स और ये सब आया, इसमें कोई ना एक ही मिट्टी के साथ मिलावट करके दिए तो वो अपने आप ग्रीननेस अपने आप बढ़ से जाए। मगर धूप ज़्यादा रहने से ये सब का ज़रूरत कोई नहीं रहता, सिर्फ थोड़ा गोमूत्र मिलावट करे तो वो ग्रीननेस अपने आप धूप काल में भी आ जाता।